आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 5 अगस्त से 11 अगस्त 2024 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 5 अगस्त से 11 अगस्त तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो पीर 5 अगस्त 2024 को शुरू हो रहा है। इतवार 4 अगस्त को एक ही वक्त में अतार्द पीछे हिट गया और नया चांद निकल आया। लिहाजा इस नए चांद के साथ बहुत सारी नई शुरुआत हुई, लेकिन इस अतार्द रेट्रोग्रेड के साथ ये बेहतर है कि पुराने मंसूबों को ही जारी रखा जाए, जिंदगी को पुराने ख्यालात में वापस लाया जाए, कुछ नया शुरू ना किया जाए। यही रजती अतार्द की अमूमी तालीमात है, लेकिन ये नज़रसानी करने दोबारा बनाने के लिए बहुत साजगार वक्त है। अतार्द 28 अगस्त को बरा रास्त चला जाएगा, लिहाजा चंद दिन हैं जब आप ज्यादातर हादसात, गलतफहमियां, चीज़ों को भूलते हुए देखेंगे। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 5 अगस्त से 11 अगस्त तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 5 अगस्त से 11 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस खानदान और घर पर तवज्जो है। कोई कानूनी मसला हो सकता है। आप अपने वक्त को मुतवाजिन कर सकते हैं। जो आप चाहते हो इसके लिए होशियार रहें। आपको कुछ फौरी फैसले करने पड़ सकते हैं, किसी को फौरी जवाब की ज़रूरत है, लिहाजा ये कुछ इख्तियारात का वज़न करने की कोशिश करने के मुतरादिफ है। ये एक बहुत मसरूफ़ हफ्ता हो सकता है और अपने वक्त को तरजीह दे सकता है। आमदनी का दूसरा ज़रिया बन सकता है, लेकिन मालियात को मुतवाजिन करने और तवील मुद्दती हदफ को देखने की ज़रूरत है। गैर मुतवक्के की तवक्को करें, वाक़यात का एक मोड़ है और तवानाई की तब्दीली है। किस्मत आपके साथ है। सफ़र भी ज़ाहिर हो रहा है। आप जो चाहते हैं इसे हासिल कर लेंगे, लेकिन ये इस तरह आएगा जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। आप कुछ फैसले करने के लिए पुरजोश हो सकते हैं क्योंकि आप मुंतकिल होना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको तवील मुद्दती हदफ पर गौर करना पड़ेगा। यहाँ एक खातून हो सकती है जो थोड़ी बहुत तनकीदी हो सकती है। ऐसा लगता है कि किसी खातून के दिल में आपकी बेहतरीन दिलचस्पी है। ये समझदार चीज़ों का हफ्ता है। हर चीज़ वैसी नहीं है जैसी लगती है। चीज़ों को फजल और आजिज़ी के साथ ले। आप अथॉरिटी लेंगे और बहुत नतीजा खेज होंगे। आप जायदाद के मामलात, हाउसिंग या होम इंश्योरेंस जैसे मामलात से निमट रहे हैं। खर्च करने में मोहतात रहें। अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखें। और यहाँ बहुत परवरिश करने वाली तवानाई है और माली मामलात के साथ बहुत अमली है। कुछ अचानक तब्दीली या बुहरान का मोड है। आपके आसपास हामियों की फतह और कामयाबी है। आप काम के साथ अच्छा कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ज़ाहिरी शक्लों से परे देखना होगा, सब कुछ वैसा नहीं जैसा लगता है। आपको अपने अंदर और बाहर चारों तरफ खूबसूरती की तारीफ करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते भी फजल के साथ काम करें और समझौता करें। हो सकता है कुछ पैगामात आ रहे हों या आप यकीनी तौर पर मसरूफ़ हों। आप अपने लिए कुछ बड़ी तब्दीलियां तरतीब दे सकते हैं। कोई आपको नाराज कर सकता है या बुहरान का मोड हो सकता है, लेकिन ये कुछ बेहतर करने का रास्ता साफ करेगा। पीर से जुमा आपको नए तजुर्बात दरियाफ्त करने और उनसे लुत्फ अंदोज होने की ज़्यादा आज़ादी होगी। कोई नया आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है और आपको ज़्यादा पर उम्मीद महसूस करा सकता है या आपकी सलाहियतों को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। एक मौजूदा दोस्त या पार्टनर भी जीत के हालात के साथ नए रिश्ते से फ़ायदा उठा सकता है, जिससे ज़्यादा एतमाद और यकीन होगा। अब आप दूसरों से सीखेंगे और बढ़ेंगे। ये खैर सिगाली, सखावत और खैरात का वक्त है, लेकिन खुशी और इत्मीनान शायद जुए या ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए नहीं मिलेगा। हफ्ता और इतवार तमाम रिश्तों के लिए अच्छे हैं क्योंकि आप हकीकी गर्मजोशी और दोस्ताना होंगे। आप दूसरे लोगों की जज्बाती ज़रूरियात के बारे में ज़्यादा हसास होंगे और उनके साथ गहरा रिश्ता कायम करेंगे। दूसरे लोग आपके आसपास ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं और अपने जज्बात का इश्तिराक करने का इम्कान रखते हैं। कोई आपके पास दुख बांटने के लिए आ सकता है।
आप अपने जज्बात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और आपको अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करना चाहिए। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न 5 अगस्त से 11 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये आपके वक्त को तरजीह देने की कोशिश करने का एक हफ्ता है। अंधाधुंध मेहनत न करें, कुछ हुदूद रखें, गैर मुतवक्के की तवक्को करें। वाक़यात का एक मोड़ और तवानाई की तब्दीली हो सकती है और ये ज़्यादा मुस्बत है। ये खुशकिस्मती है जो आपके रास्ते में आ रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको 2 समतों में खींचा जा रहा है। मुंतखब करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन ये इस शक्ल में आएगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे थे, और ये इस वक्त आएगा जब आपको कम से कम तवक्को होगी। फतह और कामयाबी है। आप कुछ सफरी मंसूबे बना रहे हैं और आप सफ़र कर सकते हैं। आप में से कुछ के लिए यह गैर मुतवक्के सफ़र हो सकता है। आप काम कर रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे। आप में से कुछ लोग अपनी मुलाजमत को तब्दील करने के बारे में सोच रहे होंगे, इससे खुश नहीं हैं। आप थक चुके हैं और आप कुछ इंतखाब और फैसले कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि तवील मुद्दत में इसकी क्या वैल्यू है। आप में से कुछ पैसे के फैसले और मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी करने जा रहे हैं। आप इस हफ्ते भी बहुत नतीजा खेज हैं, लेकिन आपको प्यार देने और हासिल करने के लिए भी अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। आप इस हफ्ते भी इंतहाई हसास हो सकते हैं। आप अपने आप से ज़्यादा सच्चे हैं तो ये भी अच्छा है, लेकिन इतने संजीदा ना हो। आप में से कुछ को किसी खातून से कुछ मशवरे मिल सकते हैं। इसकी ज़ुबान तेज़ हो सकती है, लेकिन ये तमीरी तनकीद की तरह है। आप मशवरा भी दे सकते हैं। आप चीज़ों को पाक कर रहे हैं, बेतरतीबी को साफ कर रहे हैं। आप में से कुछ चीज़ों को दोबारा तरतीब देने, बड़े पैमाने पर सफाई करने, चीज़ों को एडजस्ट करने, चीज़ों को साफ कर रहे हैं। लिहाजा ये आपकी ज़िंदगी में भी बेतरतीबी को दूर करने का एक अच्छा वक्त है। ये हफ्ता बहुत अहम होने जा रहा है। ये हफ्ता इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहम है कि आप अपनी तरजीहात का तयन करें। याद रखें, वो करें जो आपके लिए बेहतर हो। पीर से जुमा एक ज़्यादा हल्का फुल्का और आरामदेह माहौल दोस्ती और खुशी की हौसला अफजाई करेगा। बेहतर मुवासलात की महारतें मुबाशरती ताल्लुकात को ज़्यादा प्यार और पेशा वराना ताल्लुकात को ज़्यादा नतीजा खेज बनाती है। बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन की आमादगी तनाज़ात के हल, कानूनी और माली मामलात, मुआहदे के मुज़ाकरात और कारोबारी सौदों के लिए मिसाली है। हफ्ता और इतवार आपकी महब्बत की ज़िंदगी में शिद्दत लाएंगे। ताल्लुकात ज़्यादा संजीदा और आपकी फलाह व बहबूद के लिए भी अहम हो जाएंगे। जज्बाती और जिनसी दोनों तरह की कशिश की ज़्यादा ताकतवर सतह इसे डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वीकएंड बनाती है। फौरी कशिश, कार्मिक ताल्लुकात और एलियों के ऊपर गिरना सब कुछ मुमकिन है। आला खुद एतमादी और खुद से महब्बत मौजूदा ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए मिसाली है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 5 अगस्त से 11 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते ज़्यादा चंचल बनने की कोशिश करें और इतने संजीदा ना हो। आपका तख़य्युल इस हफ्ते ताकतवर होने जा रहा है। लोगों की एक बुनियादी तवानाई है और मुश्किल हालात आपकी ज़िंदगी को छोड़ रहे हैं। और ज़्यादा दिफाई मत बने, क्योंकि आप मायूस दिफाई पोजीशन पर हो सकते हैं। नुक्ता नज़र की तब्दीली है, ये हमेशा जीतने के बारे में नहीं है। लिहाजा कोई समझौता तलाश करने की कोशिश करना ज़रूरी है। आप में से कुछ के लिए हमल की खबर हो सकती है। ख़ानदान में इजाफे की खबर हो सकती है। ये घर के साथ आला तख्लीकी सलाहियतों और नई मुस्बत शुरुआत का हफ्ता है। एक अहम पैगाम किसी ऐसे शख्स की तरफ से आ सकता है जिससे आपने काफ़ी अरसे से नहीं सुना हो सकता है आप उनके साथ बड़े हुए हों, ये आपके बचपन का कोई हो या माजी का कोई। एक रोशन नया ख्याल भी आ रहा है। ये इनकलाबी ख्यालात और नज़रियात और तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन ये शुरुआत हैं, घबराएं नहीं।
हो सकता है कि आप माजी के किसी से दोबारा राब्ता कर रहे हों या माजी का कोई आपसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा हो। आप यूनिफॉर्म में किसी के साथ मुआमला कर सकते हैं, यह कानून, पुलिस या वकील हो सकता है। ये सच्चाई और ईमानदारी का हफ्ता है। लोग आपको तकरीर में बहुत दो टोक लग सकते हैं। किसी भी फैसले को जाने दें। ये जिंदा दिल रहने का वक्त है। हम हर घंटे काम नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि वक्फे शामिल करें और कुछ फारग वक्त का लुत्फ उठाएं। अपने आपा दूसरों पर सख्ती न करें, बस चीज़ों को जाने दें। ये एक हफ्ता है जब आपको समाजी होने से फ़ायदा होगा। पीर से जुमा उम्मीद अच्छी किस्मत और खुशी लाएगा। आप माल में इजाफे के मौके के साथ मादी और रूहानी तरक्की के मुंतज़िर हो सकते हैं। नए मंसूबे शुरू करने और अपने मकासद तक पहुंचने का ये एक बेहतरीन वक्त है। कोई मुज़ाहमत नहीं होनी चाहिए और दूसरे आपके लिए फयाज और मेहमान नवाज होंगे। आप मज़ीद तालीम या सफ़र के ज़रिए भी अपने उफ़ुक़ को बढ़ा सकते हैं। हफ्ता और इतवार खुद एतमादी हिम्मत, जिनसी मकनातीसियत और जिस्मानी कशिश में इजाफे की वजह से खुद को फ़रोग़ देने और करीबी ताल्लुकात के लिए बेहतरीन है। अगर आप डेटिंग करते हैं तो आप किसी भी कुदरती शर्म को फ़तह कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सुकूत को तोड़ने और एक बेहतरीन पहला तासुर बनाना पड़ सकता है। ज़्यादा मुहिम जोई महसूस करते हुए आप हुदूद को आगे बढ़ा सकते हैं। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, 5 अगस्त से 11 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत, आप इस हफ्ते दूसरों से फ़ायदा उठाएंगे। चीज़ें लिखें ताकि आप उन्हें भूल न जाएं। तख्लीकी तहरीर, जर्नल नग, एक मकाला लिखना, किताब अच्छी है। शायरों के लिए ये एक अच्छा हफ्ता है। आप कुछ नया भी सीख रहे होंगे। ये ऐसा ही है जैसे दोस्तों के एक ग्रुप के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। आप दूसरों से फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है आप इस हफ्ते भी किसी किस्म की डील पर बात कर रहे हों, तो ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी में कुछ ठीक करना चाहते हैं या आप किसी को अपने कुछ काम करने के लिए रख रहे हैं। अपना काम करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जिस चीज़ पर दस्तखत कर रहे हैं या इससे इत्तेफाक करते हैं, इसके उम्दा प्रिंट्स पड़े हैं। ये मुताला और तज्जिया करने का एक अच्छा हफ्ता है। आप खुद से ज़्यादा अहम हो सकते हैं और कुछ चीज़ों का तज्जिया भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें अपने पास रख रहे हों और दूसरी चीज़ें अपने लिए भी ज़्यादा हो सकती है। कोई हो सकता है जो आपके रिश्ते की तारीफ करे। आप में से कुछ के लिए वालिदा फोकस में हैं। माँ से मशवरा लेना मुमकिन है। मुआहदों और यहाँ तक के मुज़ाकरात के साथ ये एक अच्छा हफ्ता है, लिहाजा ये भी अच्छा लग रहा है। करें जो आपको पसंद है। लोग आपकी ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं, आपको ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, अब वो आपके सोचने के अंदाज़, आपके ख़यालात से बहुत मुतासिर हो सकते हैं। आप इस हफ्ते लोगों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आप खुद से ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ चीज़ों पर गौर भी कर सकते हैं। ख्वाहिश की तकमील की मजमूई तवानाई है। आप कुछ करने के लिए बहुत पुरजोश हो सकते हैं। अपने जज्बों की पैरवी करें, ताख़ीर ना करें। आप इस हफ्ते बहुत वसाइलमंद हैं। आपके पास वो तमाम वसाइल होंगे जिनकी आपको अपने आसपास ज़रूरत है। इस हफ्ते अपनी तरजीहात का इंतखाब करें और किसी भी खलफिशार को ख़त्म करें। पीर से जुमेरात अमन, सुकून, दोस्ती और हमदर्दी लाएगा और प्यार उसको आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन वक्त बना देगा। ये कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ज़ेवरात और अपने घर को सजाने, अपनी ज़िंदगी में ऐशो इशरत शामिल करने के लिए किसी भी चीज़ की खरीदारी का बेहतरीन वक्त है। आप फैशन के अच्छे एहसास और खूबसूरती के लिए एक आंख पर भरोसा कर सकते हैं। ये तफरी, आराम और खैराती काम के लिए भी अच्छा वक्त है। जुमा से इतवार तक का अरसा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जज्बाती पुख्तगी और इस्तेहकाम लाएगा। लोग आराम और मशवरे के लिए आपसे रुजू कर सकते हैं, खासकर अगर वो किसी बुहरान से गुजर रहे हों। ख़ानदान अब आपके लिए अहम है और हो सकता है कि आप अपने बचपन की चीज़ों को याद करते हुए महसूस करें, जो आपको अब ताल्लुकात के मसाइल से निपटने में मदद करती है। वाबस्तगी और वफादारी ताल्लुकात में ज़रूरी मसाइल बन जाते हैं। अगर आप डेटिंग करते हैं तो आप ज़्यादा समझदार और सोबर होकर अपनी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं।
बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।